नमस्कार। चर्चा जंक्शन में आप सभी का स्वागत है। और स्क्रीन पर आप एक ब्रोशर देख रहे होंगे। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि आज क्या कुछ खास है, और स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हुए हैं वो किन क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है, बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि अब तक के चर्चा जंक्शन में हम आपको आईपीएस, आईएएस नेता, जनप्रतिनिधि, इन तमाम लोगों से रूबरू कराते रहे हैं। यहाँ तक कि कलाकारों से भी हमने आपको तारुफ कराया है। लेकिन आज कुछ खास मेहमान स्टूडियो में हैं, और ये खास मेहमान जुड़े हुए हैं उद्योग जगत से। वैसे भी देश की बात हो, सरकार की बात हो या समाज की बात हो, व्यापार जगत जो है वो आर्थिक एक ढांचा कहलाता है किसी देश का, एक बहुत बड़ी नींव रीढ़ कहलाती है। और अगर हम बात करें बिलासपुर के उद्योग जगत की, तो बीएनआई एक ऐसी संस्था है जो लगातार इस क्षेत्र में 23 सालों से काम कर रही है। और इस संस्था ने लगातार नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, और एक बार फिर से नए आयामों को जोड़ते हुए एक नवाचार करने के मकसद से ये संस्था आगे बढ़ रही है। और इस बार 10 जनवरी से एक खास आयोजन जो है वो बिलासपुर में होने जा रहा है। आयोजन क्या कुछ होने जा रहा है, किस तरह की उनकी भूमिका होगी, क्या कुछ मकसद है, और नवाचार के जरिए जो उद्योग जगत है वो कैसे अपनी नई पहचान स्थापित कर सकेगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले अगर हम बाई तरफ की बात करें तो डॉक्टर किरण पाल सिंह चावला जी हैं, नमस्कार, जो कि बीएनआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मेरे दाहिने तरफ हैं गणेश अग्रवाल जी, जो कि संयोजक हैं इस बीएनआई के। और अगर बात करें चावला जी के बगल में जो बैठे हैं आलोक केडिया जी, जो कि सह संयोजक। मेहमानों से तारुफ के बाद चर्चा जंक्शन को हम आगे बढ़ाएं, सवालों का सिलसिला शुरू करें। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं चर्चा जंक्शन। चावला जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि जब मेरे हाथ में ये ब्रोशर आया तो जाहिर सी बात है कि जो दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, और मेरी भी जिज्ञासा थी कि बीएनआई क्या। धन्यवाद सर। बीएनआई का फुल फॉर्म है बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल जी। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि विगत 40 वर्षों से यूएस से शुरू हुई और आज पूरे वर्ल्ड में 59 देशों में इसका नेटवर्क है। भारत देश में ये 20 साल पहले शुरू हुई और आज 130 से भी ज़्यादा शहरों में तकरीबन 64,000 से ज़्यादा व्यवसायी और प्रोफेशनल इस माध्यम से जुड़ करके आपसी एक दूसरे को परिचय दे करके, जिसे हम वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, उससे रिकमेंडेशन दे करके बिना किसी कमीशन के एक दूसरे का व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो उसी के तहत बिलासपुर में 5 साल पहले ये श्रृंखला शुरू हुई और आज बिलासपुर शहर में तकरीबन 150 से ज़्यादा सफल व्यवसायी और प्रोफेशनल, जो आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं, कि अपना व्यवसाय भी बढ़ा रहे हैं और अपने सामाजिक सरोकार के तहत ये बीएनआई का व्यापार एवं उद्योग मेला भी इस साल दूसरी बार करने जा रहे हैं। कब से कब तक ये आयोजन होना है और क्या कुछ होगा इसमें? जी बिल्कुल, ये आयोजन 10 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक स्थानीय साइंस कॉलेज ग्राउंड में एक वृहद रूप में से किया जा रहा है। और इसके आयोजन में क्या और कर रहे हैं, कितने स्टॉल्स लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, मैं अपने संयोजक जो हमारे साथ हैं गणेश अग्रवाल जी, मैं उनका चाहूँगा कि वो बताएं कि कैसे कितने स्टॉल लग रहे हैं। हमने इस मेले को पिछले साल ही अपने हाथों पे लिया था। लगभग 300 से 350 स्टॉल हम लोगों ने पिछले साल लगाए थे। इस बार हमारा 400 स्टॉल की प्लानिंग है। 400 स्टॉल हमारे पास बुक हो चुके हैं। लगभग 50 एक स्टॉल हमको और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। लोगों से रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है। पिछले साल मेले में बहुत अच्छा प्रतिसाद हमको मिला था। और हमारे पास इस मेले में हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, घरेलू उपयोगी उत्पाद के सामान, रियल इस्टेट उद्योग, लाइफ स्टाइल की चीज़ें, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, कम्युनिकेशन, शिक्षा एवं एकेडमी सेंटर, बैंक एवं इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल्स, ये सब चीज़ आपको एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पे, एक ही स्टॉल पे, एक ही साइंस कॉलेज मैदान पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। केडिया जी, एक सवाल और है आपसे, सॉरी चावला जी, कि आयोजन बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है, जाहिर सी बात है कि एक उद्योग जगत को अगर एक छत देनी है तो एक जगह पर सारी चीज़ें अगर संगठित होकर के करेंगी तो एक लोगों को पहचान मिलेगी। लेकिन व्यापार मेले में क्या, क्योंकि व्यवसाय तो वैसे भी होता है, अलग अलग जगह पर मार्केट है, तमाम चीज़ें होती हैं, व्यापार मेले में ऐसी क्या खासियत होती है? देखिए, एक ये अवसर बनता है जब भी हम किसी ट्रेड फेयर की बात करते हैं। आप देखेंगे कि देश विदेश में हर सेगमेंट अपना एक ना एक ट्रेड फेयर करता है जी। और जैसे अब आपको बताऊं कि
कश्मीर से कोई व्यक्ति यहाँ आके शॉल बेचना चाहता है, कानपुर के एक व्यक्ति ने आज फोन किया कि मैं आके क्रॉकरी बेचना चाहता हूँ। बिल्डर्स अपने अलग अलग पूरे शहर में फैले हुए हैं, स्कूल अलग अलग शहर के कॉर्नर में हैं। तो ये जब सारे लोग एक साथ एक परिसर में आ जाते हैं और आप जब एक परिवार के साथ वहां पहुंचते हैं तो आपकी सारी ज़रूरतें उस 2 घंटे से 3 घंटे का जो समय आप व्यतीत करते हैं उसमें आपको बच्चे की स्कूल मिल जाता है, अगर घर की बात है घर मिल जाता है, आपको गाड़ी बदलने का मौका मिल जाता है, इंश्योरेंस से लेके लाइफस्टाइल से लेकर के फूड से लेके बच्चों के एंटरटेनमेंट से लेके A to Z जो चीजें आपको चाहिए वो एक ही जगह मिल जाती है। और इस बार एक और हमने नवाचार इसमें ये किया है कि इस बार इस पूरे मेले की जानकारी आपको एक ऐप के माध्यम से मिलने जा रही, जो कि आगामी हम 5 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं। एंड्रॉइड का ये ऐप होगा। अब आप इमेजिन करिए कि अगर 3 से 4 लाख लोगों की हम अपेक्षा कर रहे हैं कि वहां पर वो आएंगे और 3 से 4 लाख ग्राहक आएंगे, आप ये समझिए, तो वो सारे लोगों के मोबाइल में अगर पूरे स्टॉल की एक एक जानकारी उपलब्ध है कि कहाँ पर क्या ऑफर चल रहा है, मेला स्पेसिफिक ऑफर चल रहे हैं, तो उसको घर बैठे ही मानसिकता होगी कि आज मेरे को 15 स्टॉल जाना है, फिर कल मेरे को 20 स्टॉल जाना है, फिर परसों। तो इससे व्यवसाय के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। और शहर में हम ये समझते हैं कि हमारी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि शहर में हम कुछ ऐसे आयोजन करते रहे जिससे शहर के लोगों के लिए रोजगार बढ़े। बिल्कुल। आप देखिए इससे जितने भी वर्ग के लोग जुड़े हैं सबको रोजगार मिल रहा है ये 5 दिनों के अंदर। तो ये मुख्य इसका पर्पस है। केडिया जी, मैं आपकी तरफ चलूं, चूंकि चावला जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, अग्रवाल जी ने भी बताया कि 400 के आसपास स्टॉल जो हैं वो लगने वाले हैं, संख्या और बढ़ रही है जिस तरह की डिमांड है। तो अब सवाल उठता है कि 10 से लेकर के जो 4 दिन या 5 दिन का आयोजन हो रहा है, 4 दिन का 5 दिन का, तो क्या ऐसी भी कुछ डिमांड्स आ रही हैं कि उसको आयोजन को बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जो व्यापार में आएगा व्यक्ति, खरीदारी करने के लिए आए, मेला देखने के लिए आए, तो मुझे लगता है कि वो 400 स्टॉल वो 4 दिन या 5 दिन में पूरे नहीं कर सकता है। तो क्या ऐसी भी स्थितियां होंगी कि उन्हें बढ़ाया जा सकता है? संभावनाओं पर हम बात कर रहे हैं। देखिए विनोद जी, इसके बारे में ना पिछले बार हमने जो आयोजन किया था वो तो निश्चित तौर पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड में किया था। गणेश भी आपको ये बात बता नहीं पाए। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि हम लोगों ने 10 दिन के अंदर ही पिछले वर्ष पूरी तैयारियां की थी जी। चूंकि हम लोगों को पिछले साल के मेले का रिस्पांस बहुत बढ़िया मिला था, तो इस बार हम लोग उसको और बेहतर तैयारियों के साथ कर रहे हैं। और देखिए क्या होता है, कोई भी अच्छी चीज के लिए तो समय हमें कहीं ना कहीं सीमित तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए आयोजन समिति की और भी जिम्मेदारियां होती हैं। 5 दिन में हम लोग अपने बिलासपुर को जो बेस्ट दे सकेंगे वो बिल्कुल देंगे सर, और बाकी लोगों की अपेक्षाओं को तो पूरा कर पाना देखिए थोड़ा कठिन ही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि जैसा बताया कि अपेक्षाओं पर आप लोग खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लगातार, लेकिन एक बात ये उठती है कि 400 जो स्टॉल है उसमें क्या बिलासपुर के ही है या प्रदेश के हैं या प्रदेश से बाहर के भी हैं? नहीं, इसमें निश्चित तौर से ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसमें अगर 400 में मैं बात कहूँ तो तकरीबन 20 से 25% स्टॉल हमारे ऐसे हैं जो बिलासपुर से बाहर के हैं जी। और वो लोगों को बिलासपुर का मार्केट समझने का मौका मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे पास एक फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने वाली एक मशीन की है, वो नागपुर से आ रहे हैं। इसी तरीके से सूरत से केविन प्लास्टिक्स ने अपना बुक किया हुआ है। तो पूरे इंडिया लेवल पे ये खबर जा रही है कि मध्य भारत के अंदर में छत्तीसगढ़ प्रदेश में बिलासपुर शहर में एक बड़ा आयोजन हो रहा है और विगत 23 वर्षों से ये 23वां साल है जी। तो लोगों को बड़ा इंतजार रहता है कि इस मेला में जाएंगे तो हमको कुछ नया मिलेगा। यहाँ विनोद जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम जो BNI संस्था बिलासपुर के, ये अपना एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कर रही है। हमारे सारे साथियों ने इसको ये मन बनाया है कि इस पूरी मेला में सर्वाधिक जो भी बचत होगी उससे हम एक किडनी डायलिसिस मशीन खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए होती है, और उसको हम एक जरूरतमंद हॉस्पिटल को डोनेट करने जा रहे हैं जहाँ की हमारे बिलासपुर शहर के वासियों का, जरूरतमंदों का निःशुल्क किडनी डायलिसिस का आयोजन होगा। तो सही मायने में अगर कहूँ तो ये BNI बिलासपुर उद्योग, व्यापार एवं चैरिटी मेला है जी। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये अलग हट कर के ये तमाम चीजें हैं
कि एक तरफ आप उद्योग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, नवाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों के हेल्थ से भी रिलेटेड ये एक सबसे बड़ी मानवीय दृष्टिकोण जो है वो इस मेले का मुझे वही मैंने लगता कहा है कि ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, और शहर ने सामाजिक हमको दायित्व इतना होना कुछ चाहिए। दिया है, बिल्कुल, शहर बिल्कुल। के ने हमारी कर्म भूमि है। मनोरंजन की बात आती है अग्रवाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊं, क्योंकि इस मेले का नाम भी दिया गया BNI बिलासपुर व्यापार और उद्योग मेला। मनोरंजन भी होंगे, जाहिर सी बात है, तो किस तरह का एंटरटेनमेंट जो है वहां पर पहुंचने वालों को मिलेगा इन 4-5 दिनों में? 3 साल के बच्चे से लेके 60 साल 70 साल सबके लिए मनोरंजन की व्यवस्था है। और हमने एक झूले, बहुत बड़े झूले का आयोजन किया। झूले में कम से कम 10 से 15 किस्म के झूले आ रहे हैं जी, जिसमें मौत का कुआं जो बड़ा फेमस है झूले का, तो वो भी वहाँ लगने वाला है। तो झूले 3 साल का बच्चा हो या 5 साल का, 15 साल का, जो जैसा चाहेगा, 15 से 20 वैरायटी झूलों की रहेगी। तो और खान पान की पूरी व्यवस्था रहेगी। आप अपने घर से बढ़िया सवेरे आ जाइए और दोपहर पूरी पिकनिक मनाइए इस जगह पे। क्या बात है। हम लोगों ने की है। आपका पूरा समय यहाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका समय कैसे खत्म हो गया। तो इतनी सारी वैरायटी है। निश्चित तौर पर जो दर्शक देख रहे होंगे, हमारे साथ लगातार जुड़ रहे होंगे, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ रही होंगी और वो चाह भी रहे होंगे कि बहुत जल्द जो है वो उस मेले पर पहुंचे, क्योंकि जैसा आपने बताया कि काफी बड़े पैमाने पर झूले भी होंगे तरह तरह के। क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब देखा जाता है कि आधुनिकता के दौर में हम इतने ज्यादा सीमित हो गए हैं कि मोबाइल हमारे हाथ में आ गया, तो बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट की चीजें थी वो गायब होती जा रही हैं। तो उन्हें भी आप इस मेले के जरिए लौटा रहे हैं, उन्हें भी एक व्यापार दे रहे हैं, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। चूंकि हम हर विषय पर बातचीत कर रहे हैं तो पेट की भी बात आती है कि तो किस तरह का भोजन जो है, किस तरह की पूजा बाद में काम दूजा। तो यहाँ पर एक विशेष हमने चौपाटी की व्यवस्था की है, जहाँ पर बहुत ही नीट एंड क्लीन। मेला में इस बार कहीं पर भी बीच में आपको कोई खाने पीने के स्टॉल नहीं मिलेंगे। तकरीबन 50 से ज्यादा स्टॉल, एक चौपाटी एरिया बनाया साफ सुथरा। और मुझे बहुत खुशी है आपके दर्शकों को बताते हुए कि इस बार बिलासपुर शहर का जो 5 स्टार होटल है कोर्टयार्ड मैरियट, उसने भी अपने 2 स्टॉल बुक कराए हैं कि ये मेला की सफलता को बताता है कि एक 5 स्टार होटल भी वहां आकर के अपना स्टॉल लगाने जा रहा है। और में भोजन के सभी प्रकार के आपको पूरे भारतवर्ष से लिट्टी चोखा भी मिलेगा, महाराष्ट्र के आपको सामान भी मिलेंगे, पंजाब के डिश भी मिलेंगे, साउथ इंडियन भी मिलेंगे, छत्तीसगढ़ी विशेष व्यंजन मिलेंगे। तो अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं तो 5 दिन आप अलग अलग लजीज व्यंजन का मजा ले सकते हैं। यानी पूरे एक हिंदुस्तान की झलक जो है वो वहां पर दिखाई देगी और हर क्षेत्र में दिखाई देगी व्यापार के साथ साथ। एक और सवाल मेरे जहन में है इन तमाम चीजों के साथ में, आपने इसमें लिखा सभी के लिए बहुत कुछ, व्यापार, नवाचार और मनोरंजन। व्यापार की बात हमने कर ली, मनोरंजन की बात भी कर ली, पेट पूजा की बात कर ली, नवाचार जो है वो रह जाता है। नवाचार इज इनोवेशन। तो मैं यहाँ पर आपको कहूंगा कि समाज के हर एक वर्ग के लिए हमने 5 दिनों में कुछ ना कुछ आयोजन किए। जैसे बच्चों के लिए हमने साइंस मॉडल प्रतियोगिता की है कि वहां पर छोटे बच्चों के जो इनोवेशंस हैं वो लेकर के आए, डिस्प्ले करें। उस पे हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय कैश अवार्ड्स रखे हुए। फिर हमने युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए इंटर स्कूल ग्रुप डांस प्रतियोगिता रखी है। युवाओं के लिए हमने एक शार्क टैंक ऑफ बिलासपुर नाम का प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें जो भी आजकल स्टार्टअप का जमाना है तो हमारे युवा के पास अगर कोई स्टार्टअप है तो हम बिलासपुर जो के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को, जो कि खुद भी निवेशक हो सकते हैं, उनको बुला करके बैठा रहे हैं। और वो लोग आपका आइडिया, उन बच्चों का आइडिया सुनेंगे, युवाओं का, और अगर उनको आइडिया पसंद आता है तो वो उसमें निवेश भी कर सकते हैं, साथ ही उसमें भी कैश प्राइज भी दिए जा रहे हैं। इसी के तहत जो 12 जनवरी बीच में आ रही है रविवार, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी, युवा दिवस कहा जाता है, तो उसको हम लोग युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रातः 6 बजे से एक युवान द मैराथन नाम का कार्यक्रम होगा, जिसमें शहर भर के जितने युवा हैं या जो दिल से युवा हैं वो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि होगी। शाम के समय हम लोगों ने एक वॉइस ऑफ बिलासपुर नाम का कार्यक्रम भी रखा है कि आजकल हर एक व्यक्ति गाता है, तो उसको भी एक मंच दे रहे हैं कि भाई आप आइए और वहां पर अगर आप अच्छा गाते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंपटीशन हम कर रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस बिलासपुर, कि ये कपल का प्रोग्राम है। पूरा ये कार्यक्रम पारिवारिक है,
जिसमें 40 साल के नीचे के जो कपल हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में 60 साल से नीचे के जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कि दादा दादी भी जो हैं 60 के ऊपर अब वो भी स्टेज पर आकर के रैंप वॉक कर सकते हैं और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे भी उनको चीयर अप करेंगे। क्या बात। 14 जनवरी जो कि मकर संक्रांति का दिन है, सूर्य देव की आराधना का दिन है, उस दिन हमारी संस्था ने संकल्प किया है कि हम प्रातः 1008 लोगों के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे मेला ग्राउंड में, और उनमें जो ज्यादा अच्छे साधक हैं जो 108 बार सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो उनको हम विशेष पुरस्कार और स्मृति चिन्ह भी दे करके कर रहे हैं। क्या बात है, तो क्या ये बात कुछ एक हर विधा का आपने ख्याल रखा है, हर आयु उम्र वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है, यानी कोई भी वर्ग जो है वो निराश नहीं होगा। मनोरंजन है, व्यापार है, तमाम चीजें हैं एक छत के नीचे। आपकी तरफ आऊंगा केडिया जी कि और ये तमाम चीजें हैं, इससे पहले भी बिलासपुर में बहुत सारे मेले के आयोजन होते रहे व्यापार जगत से जुड़े हुए। क्या जो इससे पहले जो व्यापार मेला हो रहा था उससे ये बिल्कुल अलग हट करके है उसकी तुलना में? मैं तुलना कर रहा हूँ, आप लोग उसको जरा भी अन्यथा नहीं लेंगे, लेकिन जरूरी है क्योंकि हम व्यापार की बात कर रहे हैं तो तुलना करना जरूरी है। विनोद जी देखिए, इसके बारे में ना बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा जी कि यदि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो आप पीछे जा रहे हैं। क्या बात है। तो क्या है सर, इसको इसी तरीके से आपको समझना होगा जी कि कोई भी आदमी है वो कुछ न कुछ पिछली गलतियों से सीखता है। तो जो पहले की जो गलतियां हुई होंगी उनको हर बार हम आगे बढ़ रहे हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी नए लेटेस्ट चीजें आ रही हैं जिसको अभी हमने नवाचार के रूप में हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 20 साल पहले यदि हम एंड्रॉइड की बात करते तो कोई नहीं समझता कि एंड्रॉइड जैसी भी कोई चीज हो सकती है। तो वैसे सर हम मेले में भी हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छे मिसाल के तौर पे जाना जाए। तो ये सबसे खास है इस मेले की जो तमाम चीजें हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ही छत के नीचे वो तमाम चीजें आपको मिलने वाली है, मनोरंजन भी, व्यापार भी, फूड स्टॉल जो है वहाँ पर लगाए जाएंगे, तो तमाम चीज़ें। और सबसे ख़ास चीज़ होती है हर आयु उम्र वर्ग के लोगों के लिए, मतलब किसी को भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस बहुत कम समय बचा हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें जैसा कि चावला जी ने जानकारी भी दी है कि एक ऐप के ज़रिए वो तमाम चीज़ें आपके पास पहुँच जाएंगी 5 तारीख के बाद से। तो तमाम लोग जो हैं जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो तमाम लोग पहुँचें इस मेले में और उसका लाभ उठाएं। और ख़ास तौर से नवाचार की जो बातें होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ आगे तब बढ़ती है जब उसमें लगातार नए नए प्रयोग किए जाएं, और आज का ज़माना भी इसी तरह के नवाचार से है और उसी से ही पहचान मिलती है। तो ज़रूर आप इस मेले का लुत्फ़ उठाएं और पहुँचें और तमाम चीज़ों को देखें करीब से। एक बहुत सुनहरा मौका जो है बिलासपुर वासियों के लिए और तमाम लोगों के लिए। तो फिलहाल आज की चर्चा जंक्शन में इतना ही। अगली बार फिर किसी खास लोगों के साथ फिर एक बार चर्चा जंक्शन लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।